guys, welcome back to a new video on daily trading analysis in my YouTube channel Trading Jobs। तो guys ऐसे तो सब कुछ चल रहा था हाई लेवल पर, लेकिन कल से थोड़ा सा डाउनवर्ड जा चुका है मार्केट। तो चलो देखते हैं सुबह चार्ट्स में और एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइस देखो, निफ्टी तो ऐसे चल रहा था ऑल टाइम हाई। ये था हमारा सुबह का कैंडल 9:15 से। उसके बाद पूरा का पूरा तुम लोगों को बियरिश कैंडल दिखने को मिलेगा। और इस तरह से तुम लोग देखोगे कि बैंक निफ्टी का भी सेम हालत है। ये था हमारा 9:15 का कैंडल, इस तरह से गिरने लगा। उसके बाद फिर निफ्टी भी ये है। और अगर तुम सेंसेक्स के देखो तो सेंसेक्स भी थोड़ा सा गिर गया है। और इसको तो तुम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा बोल भी नहीं सकते हो कि सेंसेक्स बहुत ज्यादा गिर गया। देखो ऐसे सेंसेक्स जब ऊपर चढ़ गया था, यानी सब चार्ट ऊपर चढ़ गया था, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सब कुछ हाई लेवल पर था। और अब थोड़ा सा डाउन हो गया है। लेकिन और एक बात बता देता हूँ तुम लोगों को, ये वाला जो छोटा सा गैप देख रहे हो ना ऊपर से, ये वाला गैप अभी तक निफ्टी ने क्लोज नहीं किया। ओके, ये थोड़ा सा जब गैप था ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ। तो चलो हम लोग ना थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस कर लेते हैं और ये कर लेते हैं हम लोग जूम। देखो ये छोटा सा ही गैप था, लेकिन अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। चलो इसको रिसेट लेते हैं। और अगर तुम इसको मेजर करो तो देख सकते हो कि ये छोटा सा गैप अभी तक रह गया है, यानी 64 पॉइंट्स का गैप। और आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद पूरा का पूरा बियरिश था। तो ये अगर तुम देखो कि बहुत ज्यादा ना डबल टॉप अभी तो फॉर्मेशन हो चुका है, यानी इन पैटर्न फॉर्म करके ये डाउनवर्ड जा सकता है। तो चलो तुम लोगों को मेंशन कर देता हूँ। तो अगर तुम एक हाइलाइटर ले लो तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। तो हम लोग एक पाथ ले लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से ये एम पैटर्न फॉर्म होने का चांसेस अब मार्केट में बढ़ चुका है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है, यानी ये हो जाएगा 25,200 वाला। तो ऐसे तुम देखो तो ये जब ऊपर चढ़ गया था वो डेट था 30 जून, उसके बाद गिरने लगा और ये हो गया हमारा आज का जो क्लोजिंग, ये है हमारा बियरिश क्लोजिंग। और कल जब मार्केट ओपन होगा, अगर ये मेन पैटर्न फॉर्मेशन होकर पूरा डाउनवर्ड हो गया तो चांसेस है कि ये वाला ये सपोर्ट टच कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट नंबर 1। तो देखो ऐसे ब्रेकआउट तो इस जोन पर हुआ था। तो हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन ले लें और इसको इस तरह से मेजर कर दे तो देख सकते हो ना इस लेवल पर ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ गया और थोड़ा सा अब डाउनवर्ड जा सकता है। क्योंकि गाइस निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम जो मेजर रेजिस्टेंस है वो तो अभी तक टच नहीं किया है, क्योंकि ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस। और मार्केट तो ऊपर जा ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसको रेस्ट लेने दो। टाइम है थोड़ा सा, ये यू टर्न मार के फिर से ऊपर जा सकते हैं। देखो अगर कल इस तरह से मार्केट डाउनवर्ड गया तो ये वाला सपोर्ट टच कर देगा। और इस यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है, छोटा सा गैप है। अगर तुम 1 आवर के चार्ट में देखो बहुत ही छोटा सा। उसके बाद और भी ज्यादा गैप्स आएगा, लेकिन ये छोटा सा गैप फिर से क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी और एक सा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तुम उसको निफ्टी की गर्लफ्रेंड भी बुला सकते हो। यानी 24,800 से 24,900 वाला जो सपोर्ट है ये वाला। ठीक है, और निफ्टी अगर चाहे तो यहाँ से इस तरह से साइडवेज का मूवमेंट करते हुए फिर से हमारा 25,500 को रेजिस्टेंस को टच करके ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऐसे हमारा तो यही चल रहा था मार्केट में। और अगर ये ऊपर चला गया तो हम लोगों को जो बायर्स है उन लोगों का प्रेशर बढ़ जाएगा और डोमिनेंस बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि निफ्टी इस जुलाई महीने में बहुत ज्यादा ऊपर जाए। और उसके बाद अगस्त या सितंबर तक है ही, क्योंकि हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो था सितंबर महीना में, यानी 27 सितंबर। जैसा तुम देखो इस ये वाला जो हाई था, तो अगर निफ्टी चाहे तो सितंबर महीने में वो वाला जो ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस है उसको टच कर सकता है। तो चांसेस है मार्केट अभी भी रेलिजिएंट है। इसका मतलब कुछ बुरा वक्त नहीं है सोचने का, हम लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग मार्केट है गाइस। तो उम्मीद रखो कि ये वाला गैप क्लोज अगर हो जाए, बायस का प्रेशर बढ़ भी जाएगा और ये 26,250 वाला मेजर रेजिस्टेंस को टच करके निफ्टी ऑल टाइम हाई भी टच करेगा। तो चलो इसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की हालत। देखो ऐसे बैंक निफ्टी तो चल रहा था ऑल टाइम हाई, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ना एक थोड़ा सा डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया है। और इसको हम देख सकते हैं कि आफ्टर ये फॉर्म होने के बाद ये बैंक निफ्टी डाउनवर्ड हो चुका है। वैसे ये रेजिस्टेंस तो होगा 57,631। ये वाला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने 2 टाइम्स टच किया, 38 जून और उसके बाद टच किया है 2 जुलाई, यानी आज। और ये वाला रेजिस्टेंस इसने टच करके बहुत ज्यादा गिर गया है। अगर तुम इसको मेजर करो तो देख सकते हो कितना ज्यादा मूवमेंट था मार्केट में आज। ये टोटल 765 पॉइंट्स मूवमेंट था। लेकिन कल का
काउंट करके ये हो गया 460 पॉइंट्स डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, तो चलो मार्केट में जो पैटर्न आ रहा है अभी तक, ये है हमारा एम पैटर्न फॉर्मेशन। तो चांसेस है कि ये जो सपोर्ट है 56,500 वाला सपोर्ट, नेक्स्ट टाइम बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को क्लोज करके डाउनवर्ड हो जाए। और अगर डाउनवर्ड हो जाए, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है हमारा बियरिश क्लोजिंग, तो हमारा जो सेलर्स है उन लोगों का प्रेशर बढ़ जाएगा और डोमिनेंस भी बढ़ जाएगा और मार्केट पूरा का पूरा डाउनवर्ड जा सकता है। वैसे बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट जो था, अगर तुम एक ट्रेंड लाइन लेते हुए ड्रॉ कर लो, तो यह देख सकते हो कि बैंक निफ्टी अभी तक अपवर्ड ट्रेंड में ही है। तो सोचने वाली बात है। चलो ये देखो, इस तरह से अगर तुम देखो तो बैंक निफ्टी अभी तक अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है और जो ब्रेकआउट हुआ इसमें टच भी किया। ठीक है, तो चांसेस है ये थोड़ा सा डाउनवर्ड होके फिर से ऊपर जा सकता है। चलो इसको रीसेट लेते हैं। और अगर कल सुबह मार्केट ओपन हुआ तो इस तरह से डाउनवर्ड जाएगा तो सेलर्स का प्रेशर बढ़ जा सकता है गाइस। और अगर साइडवेज का मूवमेंट हुआ तो ऐसा हो जाएगा और मार्केट फिर से वोलेटाइल हो जाएगा। और कल तो हमारा निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो इस सबको ध्यान रखते हुए हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। और अगर ऊपर गया तो चांसेस है फिर से ये वाला रेजिस्टेंस जो है 57,631, ये फिर से टच करेगा और डाउनवर्ड हो सकता है। अगर ये टच करके ऊपर चला गया तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई अगेन टच करने वाला है। ठीक है ना। और इसके बाद हमारा जो सपोर्ट आता है गाइस, ये हो जाएगा 56,000 वाला सपोर्ट। और इसके पीछे भी एक छोटा सा हमारा गैप है, तो ये गैप को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिर निफ्टी की हालत। ऐसे देखो फिर निफ्टी भी चल गया था ऑल टाइम हाई, ये था हमारा 30 जून का कैंडल। उसके बाद जब ये नीचे चल गया, ये हमारा ओपनिंग कैंडल था आज 9:15 AM का। इसके बाद पूरा का पूरा बियरिश ही है और क्लोजिंग भी हमारा बियरिश हुआ है। तो अगर फिर निफ्टी देखो, सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है आज फिर निफ्टी का ही मूवमेंट हुआ है। क्या सोचते हो तुम लोग? मुझे तो लगता है ऐसा ही हुआ है। ओके, तो देखो अगर ये थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाए तो ये गैप क्लोज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और पूरा का पूरा अगर कंसिडर करो तो मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है फिर निफ्टी में, बहुत ही ज्यादा एक्टिव मूवमेंट, यानी 262 पॉइंट्स मूव। ठीक है, तो तुम देख सकते हो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा ये है 26,951, यानी तुम उसको 950 भी बोल सकते हो। तो अगर कल ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर जाए तो पहले तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बायर्स का प्रेशर और डोमिनेंस बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर निफ्टी अगेन ऊपर जा सकता है। ऐसे अगर देखो फिर निफ्टी का रेशियो इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा ही वोलाटाइल मूवमेंट देखा गया है फिर निफ्टी में। निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद फिर निफ्टी बहुत ज्यादा ही वोलाटाइल था और फिर निफ्टी में भी हम लोगों को एक एम पैटर्न फॉर्मेशन होने को दिखने को मिलेगा। ये वाला देख सकते हो। तो ये देखो, अगर तुम कंसिडर करो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये फिर निफ्टी का जो गैप है वो बहुत जल्द से जल्द क्लोज भी हो जाए। और चांसेस है कि क्योंकि मार्केट इतनी तरह से साइडवेज का मूवमेंट कर रहा है, यानी सेंसेक्स की देखो तो बैंक निफ्टी का देखो, तो अगर इस तरह से मूवमेंट हुआ तो चांसेस है कि ये साइडवेज भी जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इधर ये नीचे जाएगा तो ये गैप क्लोज हो जाएगा और कल सेलर्स का प्रेशर बढ़ भी सकता है। लेकिन हमारा कल एक्सपायरी है तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि ओपनिंग कैसे होगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से चांसेस ले। और अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो गाइस, तुम लोग जो ऑप्शन सेलर्स हो तुम लोगों का दिन ही बन जाएगा, है ना। तो चलो इसके बाद हम लोग जाते हैं सेंसेक्स में और देखते हैं। देखो सेंसेक्स में भी एक ऊपर गैप था, लेकिन एक गैप ना पहले ही क्लोज हो चुका है सेंसेक्स में। ये पूरा का पूरा क्लोज होने के बाद सेंसेक्स गिर गया। तो ऐसे देखो ये गैप फॉर्मेशन हुआ था इस डेट में, यानी 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर की डेट में। उसके बाद हम लोगों का जब क्लोज हुआ था 30 जून, वो दिन हमारा जो गैप था वो क्लोज हो गया है। और चलो इसको तो पहले हटा देते हैं। सेंसेक्स में भी एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया है, यानी ये देखो और ये देखो, और हम लोग एक पाथ फॉर्म लिखते हुए देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा सेंसेक्स का फॉर्मेशन, ये जो डाउनवर्ड जा सकता है। उसके बाद हमारा जो अगला सपोर्ट बन जाएगा ये हो जाएगा 82,850 वाला। और उसके बाद भी नीचे एक सपोर्ट है 82,000। तो अगर ये नीचे जाए, थोड़ा सा छोटा सा गैप है 1 आवर के चार्ट में, तो गैप क्लोज होने का चांसेस ऐसे ही बढ़ जाएगा। अगर देखो तो इस तरह से बढ़ सकते हैं और जो हमारा ये गैप है इस तरह से क्लोज होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है, यानी आज जब मार्केट ओपन हुआ है, आज तो सेंसेक्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है हम लोगों को, और सेंसेक्स में इतना ज्यादा एक्टिव मूवमेंट भी नहीं हुआ, साइडवेज का मार्केट था, यानी 287 पॉइंट्स का ही मूव था। और जो रेजिस्टेंस बन जाएगा अब के लिए, यानी अगर ये ऊपर गया तो अगला रेजिस्टेंस है 83,700 से लेके 83,800 वाला। उसके बाद जो हाई वाला है 84,100। गाइस इसके ऊपर भी हम लोगों का एक बहुत ज्यादा बड़ा मेजर रेजिस्टेंस भी है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो चलो ऊपर जाते हैं, और ये है हमारा और एक मेजर रेजिस्टेंस जो है 86,000। ओके, तो चलो ये देखो हमारा जो सपोर्ट है, अगर कल मार्केट बियरिश
ओपन होने के बाद नीचे गया तो पहले तो 82,850 वाला सपोर्ट को टच करके नीचे जाना पड़ेगा, तब हमारा बायस का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज गया तो इस तरह से साइडवेज मार्केट आज की तरह जा सकता है, और इस तरह से मूव होते हुए इस रेजिस्टेंस में मार्केट चल सकता है। और सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब कैसे मूव होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं कल, और तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।